और कई बैठकों के बाद हरियाणा कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा को टिकट, करनाल सीट पर दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतार चौंकाया, श्रुति चौधरी का टिकट कटा। बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटने पर बोले चौधरी, बीरेंद्र सिंह क्यों नहीं मिली ये सवाल है, लेकिन हमें कोई मलाल नहीं। पार्टी ने जेपी को दी है हिसार लोकसभा सीट से टिकट। कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, टिकट बांटने में नहीं हुई कोई देरी, सही वक्त पर बांटी टिकट। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, गया बीजेपी का ग्राफ। कैथर के गुला में भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल का विरोध, किसानों ने कहा आप ईडी के डर से भाजपा में शामिल हुए और चुनाव लड़ रहे। जेजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली दे सकते हैं इस्तीफा। बबली की सोशल पोस्ट से अटकलें तेज, पोस्ट पर बोले साथियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लूंगा फैसला। डॉक्टर अरविंद शर्मा के विरोध पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, वो देश के पहले सांसद जो जीतने के बाद धन्यवादी दौरे तक पर नहीं गए। लोगों के मन में टीस, तभी पूछ रहे हैं सवाल। रेवाड़ी में गुंडागर्दी का खौफनाक वीडियो आया सामने, बदमाशों ने युवक को पीट कर किया अधमरा, फिर पिकअप से कुचला, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती, 3 अन्य भी घायल। वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज, वीवीपैट और ईवीएम का नहीं होगा 100% मिलान, बैलेट पेपर से पोलिंग की मांग वाली अर्जी भी खारिज। वीवीपैट को लेकर लगाई याचिकाओं पर बोले पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधियों पर करारा तमाचा, बोले बैलेट पेपर लूटने वालों के सपने हुए चकनाचूर। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन कपल का काटा चालान, स्पाइडरमैन और स्पाइडर गर्ल की ड्रेस पहनकर कर रहे थे स्टंट, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर लिया एक्शन। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्पेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति की आज की बड़ी खबर के साथ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें 6 नए चेहरे हैं जिन पर चुनावी दांव खेला है पार्टी ने। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा को टिकट दिया है, तो वहीं करनाल सीट पर चौंकाया है पार्टी ने। दिव्यांशु बुद्धिराजा को पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने चुनाव मैदान में उतारा है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है, तो हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश पर दांव खेला है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से रावदान सिंह को टिकट, तो वहीं फरीदाबाद महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में है। अंबाला से वरुण मुलाना को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बड़ी बात, ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटा है। हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया है, तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी को झटका दिया है, टिकट काट दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दिया है, लेकिन एकमात्र सीट गुरुग्राम, जहां अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। लंबे इंतजार, कई बैठकों में मंथन के दौर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट गठबंधन के खाते में है। ऐसे में 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, लेकिन इंतजार गुरुग्राम लोकसभा सीट का भी, जहां से अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। 8 जो चेहरे चुनाव मैदान में उतारे हैं, उनमें 6 नए चेहरे हैं। कुमारी सैलजा को अंबाला की बजाय सिरसा फिर से भेजा गया है। 20 सालों बाद एक बार फिर से सिरसा के चुनावी दंगल में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। और वहीं दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से टिकट दिया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा, युवा चेहरा, 31 साल उम्र, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, उन पर दांव खेला है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने करनाल से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है।
कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान आया है। कहा कि पूरा मंथन करके उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें किसी भी नाम को अब आगे बदला नहीं जाएगा। काफी अच्छी सूची आई है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटी है, इससे जुड़ा जब सवाल पूछा गया तो कहा जो पार्टी छोड़कर आते हैं सबको टिकट नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि आप सभी को टिकट दे दिया जाए। तो सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि अभी लंबे वक्त के बाद फिर से वापसी हुई थी, घर वापसी हुई थी चौधरी बीरेंद्र सिंह की। उम्मीद थी हिसार लोकसभा या फिर सोनीपत लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया जाए, लेकिन दोनों इस सीट पर टिकट नहीं मिला है। ऐसे में जरूर बड़ा सवाल था, लेकिन कहा उदय भान ने कि जो पार्टी छोड़कर आते हैं सबको टिकट नहीं मिलता। विचारधारा के तहत वो पार्टी में शामिल हुए। देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। कांग्रेस नेतृत्व में पूरा मंथन करके एक एक बेहतरीन उम्मीदवार को छांट करके दिया है। कोई सूची में नाम चौंकाने वाला नहीं है। सभी वो थे जो डिस्कस हुए और बहुत ही बेहतरीन सूची आई है। और इसका आपको रिजल्ट आप देखने को मिलेगा कि हरियाणा में पूरी के पूरी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मैंने ये सवाल किसी और से नहीं पूछा, मुझे पता है कि ये सवाल का जवाब आपसे मिलेगा। ब्रजेंद्र सिंह भाजपा में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा, कांग्रेस में आए इस कयास में, इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगी, मगर हाथ खाली, झोली खाली। जो लोग पार्टी छोड़ करके आते हैं क्या उन सबको टिकट मिल जाती है? परिस्थितियाँ होती हैं, मंथन होता है, विचार होता है। कोई वो शर्त लगा के कोई कंडीशनल थोड़ी आए थे। वो आए थे कांग्रेस की विचारधारा के साथ। कांग्रेस के साथ में उनके बहुत 40-45 साल उन्होंने कांग्रेस में गुजारे थे। 40 साल की राजनीति उन्होंने, तो वो अपने घर में आए हैं। उनके नाम पर भी विचार हुआ, लेकिन फैसला तो एक का ही होना है। जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हों फैसला तो एक पर ही होना है। जो फैसला लिया है वो भी बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं हो पाया है उनका भी कहीं ना कहीं बाद में जो पार्टी जहाँ उचित समझेगी वहाँ पर उनको एडजस्टमेंट करेगी। सर, ये समय है कि तमाम मतभेद मनमुटाव भुलाकर एक साथ एकजुट होकर पार्टी के प्रचार प्रसार में उतरना है। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह की नाराजगी को कैसे दुरुस्त करेंगे आप लोग? क्या उन्हें मना लेंगी पार्टी? नहीं, नाराजगी क्या है? टिकट नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ये आपको कहाँ से लगा कि उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त की है? वो आए हैं, पार्टी के साथ आए हैं, अभी आए हैं, चुनाव प्रक्रिया चल चुकी थी उसके बाद में आए हैं। तो ये आपने कहाँ से ये आपने कह दिया कि भाई वो नाराज हैं? टिकट तो एक को मिलनी है। आए हैं, वो पार्टी के साथ आए हैं, उन पर नाम पर भी विचार हुआ, लेकिन फैसला तो हुआ है। अभी वो पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ हमें उम्मीद है कि साथ में रहेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट काटने के बाद जयप्रकाश को टिकट दी है, और जयप्रकाश का भी इस पर बयान आया है। जिस तरीके से टिकट कटी है, उन्होंने कहा कि पहले भी टिकट कटती रही है, मिलती रही है, सब मिलकर काम करेंगे। हिसार से जीत का दावा भी किया है जयप्रकाश ने, जो जेपी के नाम से मशहूर है हरियाणा की राजनीति में। कहा कि जीत उनकी ही होगी, बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। बोर्ड ਨੂੰ बच गया, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ, क्योंकि 60 दिन घट गए। 60 दिन ਦਾ मतलब ट्यूबवैल नहीं चले ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ बच गई। ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਉਨੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं कोई गलत सलाह कदे भी नहीं दूंगा पंजाब के लोगों को। मैं माहरां नाल गल करके जिथे भी पंजाब का किसी किस्म का फायदा होंदा होवे मैं वही सलाह दूंगा। सो
ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PR 126, PR 127, 128, 129, 130 ਚੋਂ ਬੀਜੋ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ MSP ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਔਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ CCL ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿਧ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈ 'ਚ, ਤੇ PR 126 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਉਚਾਈ 'ਚ। ਸੋ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੱਸੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਵਾਹੇ, ਸੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल। तो आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसानों का धन्यवाद किया है सरकार के आह्वान पर। जिस तरीके से धान की पूसा 44 किस्म का इस्तेमाल करके दूसरे किस्म की बिजाई की, इससे किसानों को फायदा हुआ, साथ ही धरती को भूजल स्तर में भी काफी फायदा पहुंचा है। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों का। सोनीपत से टिकट मिलने पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है सतपाल ब्रह्मचारी ने। कांग्रेस ने उनको सोनीपत से चुनाव मैदान में उतारा है, कहा कि जिनकी टिकट इस बार कट गई है वो नाराज ना हो। उनका इशारा बृजेंद्र सिंह की तरफ था। हिसार और सोनीपत 2 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे थे बृजेंद्र सिंह, लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अलग चेहरे उतारे हैं। ऐसे में सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जिनकी टिकट इस बार कट गई है वो नाराज ना हो, उन्हें अगली बार मौका मिलेगा। अपनी जीत का भी दावा करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के सभी उम्मीदवार बहुत बढ़िया हैं, सब जीतने वाले हैं और जीतेंगे। क्या कहेंगे अपने ओपोनेंट को लेकर? मोहनलाल जी भी काफ़ी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, मुझे जानकारी नहीं मोहनलाल जी क्या कहते हैं। मैं तो अपनी पार्टी को जानता हूँ और अपने को जानता हूँ। सोनीपत की जनता जो है जिताने का काम करेगी, ये उत्साह आपके सामने है। और कांग्रेस में किसी भी उम्मीदवार से आप बात कर लें, सब में उत्साह है और सभी जगह 10 की 10 लोकसभाओं में कांग्रेस जीतने जा रही है और जीतेगी। ये जो हमारी 5 न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने दी हैं, महान मतलब कांग्रेस ने दी हैं, कांग्रेस हाईकमान ने दी हैं, और माननीय हुड्डा साहब, माननीय दीपेंद्र जी और अनेक हमारे जो नेता, चाहे हमारे चौधरी उदयभान जी हों, चाहे हमारे प्रभारी जी हों, सब ने एक मत से सभी जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया है। और वास्तव में ये लोग अच्छे लोग हैं और जीत के आएंगे। वीरेंद्र सिंह बड़े सीनियर नेता है, वीरेंद्र सिंह भी बड़े सीनियर नेता है।
अगर वो भी कह रहे थे कि हम शामिल हुए हैं, हमें मौका देना चाहिए था। नाराजगी कहीं ना कहीं अंदर है। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, ये पार्टी हाईकमान का मामला है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाई। बेटे बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी बयान आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मिली टिकट, ये सवाल है, लेकिन हमें कोई मलाल नहीं है। बीजेपी में बृजेंद्र की विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, यही वजह है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, घर वापसी की और साथ ही ये भी कहा कि अब वोटर्स मन बना चुका है कि कांग्रेस के लिए वोट देने हैं। मैं जेपी को कांग्रेस में लाया, हुड्डा नहीं। यहां पर तीखे तलख तेवर एक बार फिर से नजर आए। जयप्रकाश को टिकट दिया है हिसार से पार्टी ने। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। जब कांग्रेस में शामिल हुआ तो मैंने कहा कि ये विचारधारा की वापसी है। पूरे परिवार के साथ पार्टी ज्वाइन की है। विचारधारा के नाम पर एक बार फिर से ये परिवार कांग्रेस में लौटा था। क्यों नहीं मिला? अब क्यों नहीं मिला क्या तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन बृजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं और उनको ये चांस मिलता तो और अच्छा परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए और देश की जो आमूल चूल समस्याएं हैं या आमूल चूल जो हमारे संविधान की बात है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है, इन बातों को बहुत बल मिलता। मैं कांग्रेस में आया हूं कांग्रेस में रहने के लिए और मुझे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है और जो मजबूती देने में सक्षम नहीं उनको भी मैं ये समझता हूं कि उनको भी हम ठीक दिशा में लाके ये कहेंगे कि मजबूती अपनी ना दो, कांग्रेस के लिए मजबूती दो। तो मैंने ये जरूर है कि जयप्रकाश के लिए कहा कि आप इनको लड़ाओ। मेरी पसंद थी वो उस वक्त, क्योंकि बहुत कुछ क्योंकि वो कांग्रेस में भी मेरे थ्रू आए थे। आज वो कुछ ही बोल सकते हैं, आज ये भी कह सकते हैं कि मैं तो हुड्डा के थ्रू आया था, तब मैं था कांग्रेस में किसी को लाने के लिए। कांग्रेस में टिकट बंटवारा हुआ, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है। कहा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर जो ऐलान हुआ उसमें देरी नहीं हुई है, विकास बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने करवाया है। हुड्डा ने कहा कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ गया बीजेपी का ग्राफ। टिकट बांटने में कोई देरी नहीं हुई, कांग्रेस ने बिल्कुल सही वक्त पर टिकट बांटी। कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ का विकास किया है, सबको है प्रत्यक्ष प्रमाण। बाकी जो है साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। सर, कांग्रेस ने इतना देरी क्यों कर दी अपने कैंडिडेट को उतारने में? क्या कोई देरी नहीं, नॉमिनेशन से पहले ही होती है 2 दिन। का नाम आ रहा किसका नहीं आ रहा, उससे पहले बहुत हवाई किले चलते रहे जी मीडिया में जी, लेकिन पहले जो मीडिया में नाम आते रहे उनमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली देखने को मिली होगी। काफी मिली। तो अब ये जब मिलेगा, जब ये होगा, मजबूत आदमी होगा जो गुड़गांव से कैंडिडेट जो जीतने वाला। कैप्टन अजय कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और परसों भी राहुल गांधी को जो है उन्होंने एक चिट्ठी दी है। कोई नाराज नहीं है, सारे कांग्रेस जन एक है और सब मिलकर के चुनाव लड़े। पार्टी ने फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो टिकट की रेस में नहीं थे, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया क्योंकि लोगों की ऐसी भावना थी। इसी भावनाओं को देखते पार्टी ने उन पर दांव खेला है। ये सारा वही जुमला है, कह तो दिया ये 10 लाख ने 4 लाख तो साथ है सारे, वो कोई अलग थोड़े है यार। टिकटार्थी टिकट मांगते हैं, मैं तो टिकटार्थी नहीं था। आप टिकटार्थी थे, आप दावेदार भी नहीं थे। मैं दावेदार भी नहीं था, तुम जानते हो। मुझे तो उनकी सबकी सहमति से ही कि भाई जो जनता की भावना है, जनता जिसे एक्सेप्ट कर रही है, पार्टी ने जन भावनाओं का आदर किया। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस से वरुण मुलाला को टिकट दी है और
इस टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब जनता बीजेपी को हटाने का मन बना चुकी है। तैयारी लोकसभा की मैंने नहीं बल्कि मेरे लोगों ने कर रखी थी। कोई आपसी लड़ाई नहीं है, हम सारे एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। वहीं रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिली है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझ पर कांग्रेस ने भरोसा किया है, जीत कर ही आएंगे। जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। श्रुति चौधरी का टिकट काटकर रावदान सिंह को इस बार पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। विधायक रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महेंद्रगढ़ शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। महेंद्रगढ़ विधानसभा से पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के लिए टिकट दिया है। उधर करनाल से युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट मिलने पर उनके परिजनों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जश्न मनाया। जश्न मनना शुरू हो गया है। ये टिकट मिलने की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। करनाल से एक चौंकाने वाला नाम हम पहले भी कह चुके हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा नेता है, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उनको टिकट दिया है। सामने है उनके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे टिकट अनाउंस हुई उसके बाद समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की थाप पर नाचना शुरू किया, मुंह मीठा करवाया। महेंद्रगढ़ में आप कार्यकर्ताओं को देख रहे रावदान सिंह के समर्थक हैं। श्रुति चौधरी का टिकट काटकर विधायक रावदान सिंह को इस बार लोकसभा के चुनावी रण में पार्टी ने उतारा है। का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इस काबिल समझा और सर्वे करवा के रावदान सिंह जी को टिकट दिया है। इसके लिए पूरे महेंद्रगढ़ से लेकर नांगल चौधरी से भिवानी तक 9 विधानसभा पड़ते हैं। 9 की 9 विधानसभा में रावदान सिंह हर विधानसभा से लीड देंगे और भारी मतों से जीतेंगे। आज से आपको जो जोश दिखाई देगा इलाके के अंदर वो आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि हमारे लिए, इलाके के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए बहुत मान सम्मान की बात है कि हमारे इलाके के किसी बेटे को ये टिकट मिली है और हमने इतनी पुरजोर मदद करनी है कि जिससे हम इनको चुनाव का देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर इनको भेज सके। नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने नहीं है ये यहाँ पर जितने भी आपको युवा साथी दिखाई दे रहे हैं उन सब की मेहनत का नतीजा है कि भाई आज इस कदम मुकाम पर पहुँचे हैं। और हम सभी मिलकर ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी करके दिव्यांशु भाई को जरूर कामयाबी दिलवाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 तारीख को भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा को बहुत ही भारी मतों से विजयी बनवाएंगे। बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। मतलब कोई राजनीतिक परिवार नहीं ले लिया ना जनाब, कोई चीजें नहीं ना थी, उम्मीद थी, बस उम्मीद के सिर पे तो सब कुछ था। मतलब कभी सोचा था मतलब एक ऐसे परिवार को टिकट मिलेगी? ना ऐसे नहीं सोचा था, ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन ये ऊपर वाला की दया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह जी की मेहरबानी से ये राहुल गांधी जी की। तो खुश हो? बहुत 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 खुश। मैं बीमार था और मतलब ये सबको पता है, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। और हरियाणा प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।